हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और मैं आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। और आज है हमारे अंकल के घर पे पूजा। वैसे तो मैं लेट हूं थोड़ा, लेकिन अभी अब हवन बजता है तो फटाफट हवन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, आपको भी दिलाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो बहुत लेट हो चुका है तो फटाफट चलते हैं हवन में, नहीं तो अब डांट खाएंगे हम। तो फटाफट हवन में चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फटाफट ऊपर चलते हैं। और ये हो चुका है हमारे अंकल के घर पे पूजा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो चुका है पूजा और बहुत ही सुंदर सजा हुआ है माता का दरबार। नाउ इट्स अ टाइम टू टेक अ ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग क्या चाहिए हमें माँ से? हमें माँ से ब्लेसिंग चाहिए इस बात की कि मन की शक्ति चाहिए, कि बस खुद से मत हारने देना, बाकी दुनिया को तो मैं देख लूँगा अकेले ही। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying। और यहाँ पे पूजा का एक फेज ख़त्म हो चुका है और दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि है हवन। बिना हवन के हुए पूजा संपन्न नहीं हो सकती। तो चलो हम सारे हवन करते हैं और पूजा को संपन्न करते हैं। धर्म कामः सिद्धये चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाघ्नस्ते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा राजदानु महाबल येन पापंधामि रक्षो माचनमा स्वाहा 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 स्वाहा। सो गाइस, जिन्हें ये नहीं पता कि हिंदू धर्मों में हवन करना क्यों ज़रूरी है, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ। हवन करने से पर्यावरण की शुद्धि और घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हवन करना जरूरी, इसलिए हम हिंदू धर्म में हवन को इतना महत्व देते हैं। हवन में शुद्ध घी एवं सामग्री और जड़ी बूटियों को जलाया जाता है। इससे निकलने वाले धुआं में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म कर दिया जाता है। हवन के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इससे आसपास के पूरे माहौल में सुख, शांति, समृद्धि का आभास होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अग्निदेव हवन के आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं और इससे देवी देवता प्रसन्न होकर हमें खुद आशीर्वाद देने आते हैं। हवन की सुगंध और अग्नि की गर्मी मन को शांत करती है। इससे तनाव कम होता है और मानसिक सुकून मिलता है। इन सारे कारणों की वजह से और हवन के इतने सारे लाभ होने के वजह से हिंदू धर्म में हवन को इतने अहमियता दी जाती है, क्योंकि बिना हवन के पूजा खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए हम लास्ट में हवन करना जरूरी समझते हैं। ओम शस्त्रगदे हो महा सत्कदो स्वाहा शस्त्रगदे हो महा। और अब बारी है हमारे आज के पूजा की सबसे महत्वपूर्ण काम की, जो है 9 कन्या या 9 देवियों का पूजा करना। तो फटाफट प्रिपरेशन हो चुका है हमारा 9 कन्याओं का
पूजा करने का। तो इसमें सबसे पहले हम पैर धोएंगे, उसके बाद 9 कन्याओं को पूजा करेंगे और उनका भोग लगेगा और फिर हम इनसे आशीर्वाद लेंगे। नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजा का मुख्य कारण यह है कि कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों के समान माना जाता है और हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद ले सकें, इसलिए हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा करते हैं और भैरव देवता का पूजा करते हैं। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines. और अब फाइनली बारी है आरती करने की, तो आए चले सब मिल के आरती करते हैं हम। और ये रहा हमारा आज का भोग। तो ये भोग पहले हमारे 9 कन्याओं को लगेगा, पहले वो इन्हें भोग लगाएंगे, उसके बाद ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 9 कन्याओं को और भैरव देवता को भोग लग चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं। सारी माताओं को भोग लगने के बाद अब बारी है हमारे घर वालों की, और घर वालों का क्लिप मैं लेना भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा क्लिप है भोग का, वो मैं लगा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सारे अच्छे रहो। जय माता दी।